नेत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। अद्भुत है महाराज भारत की महिमा। और ये आयोजन बहुत आनंद का है? मुझे लास्ट ईयर मित्तल जी घर गए तो कन्हैया बाबू इतना लग नहीं रहा था आ पाएंगे, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। पर महाराज इस आयोजन की बड़ी अद्भुत चेतना है, कुछ तो है। आप सब लोग आते हैं सब आनंद से, अद्भुत। वो मुझे तो बहुत गौरवान्वित अनुभव होता है। मैंने जब से होश संभाला है इस आयोजन के आयोजन करते हैं, नहीं हम तब से देखते हुए आ रहे हैं। मैं जिस हॉस्टल में पढ़ा था जयपुर में, वो मैम प्रिंसिपल मैम हमारी कोई वीडियो देख रही होंगी, तो एक हमसे बोली एक दिन, बोले आप हमारे स्कूल आइएगा और एक दिन का बच्चों के लिए कुछ रखिएगा। तो हमने मैम ये जीवन का कौन सा सौभाग्य, जिस विद्यालय से कुछ लिया उसमें बोलने के लिए आमंत्रण मिल रहा है। नहीं, जिन लोगों के सामने आप लोगों, जब से मैंने होश संभाला तब से आप लोगों को देख रहे हैं। जब आप लोग हमसे भागवत सुनते हैं तो तुम्हारी मजबूरी भी नहीं, मजबूरी भी है, हमसे बढ़िया ऑप्शन मिलेगा भी नहीं तुमको। बोलो नहीं मिलेगा, बोलो नहीं मिलेगा, जोर से बोलो। हाँ यार, हाँ देवता भी कहते हैं मेरा अगला जन्म कहाँ हो। भारत की महिमा गाई है। आगे क्या सुनना चाहते हो? भूगोल के ही मान से खगोल को जाना जा सकता है। इनके मध्य में है सूर्य। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो दिन बढ़ते हैं, सूर्य दक्षिणायण होते हैं तो रात बढ़ती है। सूर्य के बीच में है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के बीच में सूर्य, सूर्य से ऊपर है चंद्रमा, ठीक है। चंद्र से ऊपर 27 नक्षत्र हैं, अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी वृषरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आग्ले समगा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त स्वाति चित्रा विशाखा अनुराधा पूर्व उत्तरा भाद्रपद। ये 27 नक्षत्र हैं। उनके ऊपर ग्रह हैं, बुध है, गुरु है, शुक्र है, ऊपर ध्रुवलोक है, शिशुमार चक्र है, ब्रह्मपुरी का वर्णन है। नीचे आओगे तो क्या है? राहु है, केतु है, पृथ्वी है। पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। पाताल से 30,000 योजन नीचे भगवान शेष हैं। उनके 1000 मुख हैं। उनमें से किसी एक मुख के ऊपर ये धरती ऐसे रखिए जैसे फूल की पत्ती हो। ये मैंने आपको भूगोल और खगोल सुनाया। अब क्या सुनना चाहते हो जी? राजा ने पूछा गुरुजी मैंने सुना है नरक भी है, प्लीज टेल मी इज देयर नरक एग्जिस्ट और नॉट? नरक है भी है, ये पागल बनाने का कोई साधन है? नरक है। कहां पर है? जल के नीचे है और धरती के ऊपर। धरती के नीचे हैं और पानी के ऊपर हैं। दक्षिण दिशा में हैं, 99,000 योजन की दूरी पर हैं। जैसे हर शहर का साउथ एरिया पॉश एरिया माना जाता है ना, कैलकाटा का साउथ कैलकाटा, अलीपुर बालीगंज, बॉम्बे का साउथ बॉम्बे है ना, सांता क्रूज, हैदराबाद वाले आए आपके यहाँ का साउथ हैदराबाद, भाई बड़ा संपन्न एरिया माना जाता है साउथ दिल्ली। पर धरती के नीचे वाला साउथ मत विजिट कर लेना गलती से, ये बात बिगड़ जाएगी। धरती के नीचे और जल के ऊपर दक्षिण की ओर 99,000 योजन की दूरी पर नरक है। समझ आ रही है जी? नरक है। बोले भागवत में नरक बताइए। हाँ जी, 28 नरक। आपने इतनी कथाएं सुन ली, मैं और तो नहीं कहूं पर एक बात कहूं आपसे, ज्यादा नरक तो आपने खूब सुन लिए, जाओगे भी नहीं। अब तो इतनी भागवत अभी भी ठाकुर जी भेजेंगे, अभी भी ठाकुर जी बेचेंगे तो उनते बड़ो नाइंसाफी कोई नहीं कर रहे हैं। नहीं, विष्णु पद में आकर भी कल्याण ना हो और राधा रानी का ये संकल्प पूरा ना हो तो बात कैसे बने? नहीं, ना श्री जी का संकल्प रुक सकता है और ना हमारा कल्याण करने से बिहारी जी भी रोक सकते हैं। क्यों? हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधे अपनी ठकुरानी श्री राधे एक बात बताएं, अगर अब भी कोई बात बिगड़ गई ना, अब भी कोई बात बिगड़ गई तो बिहारी जी से एक ही बात कह देना, ठाकुर जी अगर अब भी कुछ बिगड़ गया तो इसमें मेरा मजाक नहीं उड़ेगा, तुम्हारा उड़ेगा। इसमें किसकी हंसी उड़ेगी? बोलो ना, आपकी उड़ेगी। एक मलूक दास जी है, उनका एक पद है, मेरी एक इच्छा है उसको मेरे संग आप भी गा लो ना। एक बार वैसे गा लेते फिर अक्षर समझ में आएंगे, फिर गा के बोलेंगे। बोले दीन दयाल, ऐसे आप मत बोलो यार, इन्हें बोलन दे। बोले दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो ही कहाई के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है।
तेरो ही आसरो, आसरो एक मलूक, नहीं तुम सो कोई दूजो जसी है। अब तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं तुम सो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकार कहो, अब मेरी हसीनाएं तेरी हंसी। अगर बात बिगड़ी तो किसकी बिगड़ेगी? दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो ही कहाई के जाऊं कहां, तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं तुम सो कोई दूजो जसी है। एह मुरारी पुकार कहो, या मेरी हसीना है तेरी हंसी है, मेरी हसीना है तेरी हंसी है। अगर अब कोई बात बिगड़ी तो किसकी बिगड़ेगी? भाग्यशाली है नहीं। और मैं तो कहूं मोते ज्यादा भाग्यशाली अब बिहारी जी बिगाड़ कैसे दे दो। नहीं, हमारा जन्म कहाँ हुआ? भारत में। भारत में भी कहा, ब्रज में, ब्रज में भी कहा, वृंदावन में, वृंदावन में भी कहा। जे मिल गए हैं? नहीं, जे मिल गए, पर इन्होंने भागवत जी दे दी। नहीं, जन्म इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है? हमारा जन्म भारत में, ब्रज में, वृंदावन में, और वृंदावन में भी ऐसे पिताजी, हाँ ये मानते नहीं है मुझे, मैं इनको बहुत मानता हूं। हाँ, कृपा श्री जी की। बोले 28 नरक है। कौन कौन जाता है जो भगवत भजन नहीं करता? जो अपने भोजन में मांस मंस खाता है, कुंभी पाक में जाता है, बड़ी बड़ी भट्टियों में तेल खोल रहा, उसमें तल दिया जाता है। जो माता जी भोजन बनाती है, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाती, बड़ी बड़ी भट्टियों में गंदे गंदे कीड़े हैं स्मेल वाले, वो कीड़ों को खाती है, कीड़े उसको खाते हैं। जो किसी के लिए झूठी गवाही देता है, ऊपर से फेंक दिया जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है, उसके किसी के घर में धोखा देता है, 720 कुत्ते उसकी आंतों को नोच नोच के खाते हैं। और सबसे बड़ी बात कहूंगा, जो वैश्य समाज के ऊपर भी एक गलत हो रहे जा रहा है। जो ब्राह्मण, जो बनिया और जो क्षत्रिय, रिपीटिंग, जो ब्राह्मण, जो बनिया, क्षत्रिय शराब पीते हैं, यमराज के दूत ले जाएंगे, उनकी छाती पे पैर रख करके गरम गरम लोहा उनको पिघला के पिलाएंगे, 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 और बात बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। जो तुम्हारे समाज की विशेषता थी, धार्मिक परिवारों में गिनती हुआ करती थी। बोले किस घर का भोजन पवित्र मिलेगा? वैश्य घर का मिलेगा। जो आने वाली पीढ़ी में कोई बात बिगड़ रही हो, अभी से साध लेना, साध लेना, साध लेना, नहीं तो बात बहुत बिगड़ी है। नहीं, मैं जो लिखा है वही बोल रहा हूं। एक नरक है अयहपान। क्या नाम है नरक का? अयहपान। जो ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, शुड आई रिपीट इट अगेन? जो ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय पीता है, यमराज के दूत ले जाते हैं और गरम गरम लोहा उसकी छाती पर रख करके पिघला के पिलाते हैं। हाँ।